एक जीतेगा। बाकी सब खल्लास। A very warm welcome to all of you NAC members. How are you guys keeping up with the journey of NAC? Awesome. ओके, व्हाट अबाउट यू इम्प्रोवाइजर? स्पिरिट हाई है कि हारने के बाद लो हो गया है? बिल्कुल भी लो नहीं, इससे भी ज़्यादा हाई। वेरी गुड, यही स्पिरिट हमारे शो का यूएसपी है। ओके, Because the NAC is all about putting yourself to different situations, sometimes the most difficult ones. आप सब ने बहुत एफर्ट की और आप सब ने बहुत इंजॉय भी किया, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। ओके, आज यहाँ इस जगह पर आप में से किसी एक को ये शो छोड़कर जाना होगा। जो भी वोट आउट होगा उसे दुख भी होगा और उसको बहुत बुरा भी लगेगा। फाइनली आप में से एक मेंबर द नैक गैंग आज छोड़ के जाएगा। वोट आउट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक हकीकत बताना भी चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ, ताकि आप अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान सकें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि वोट आउट करना आपके लिए इजी होगा। So you guys will be showed the different comments about your friends, about all of you, जो उन्होंने पास में दिए हैं, so that you guys will be able to judge who is your friend and who is not. Okay? So let's see what your friends have to say about yourselves. Are you guys ready? Yes. Okay, let's see. इंटरेस्टिंग। राइट, सेव करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं सेव करने को तो क्या कुछ नहीं सकते। मिस्टर आसिफ बहुत ही क्यूट और नाइस बंदा। वोट आउट करने को मैं चाहूँगा कि बच्चे शो से पहले ज़रा साइड पे हो जाएं। हफ्सा स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर नहीं है इतनी कि उसके साथ इतना गेम किया जाए, क्योंकि बच्ची अभी छोटी, इतनी एज नहीं है उसकी कि वो हमें कम्पीट कर सके। इसलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वो जाए। सेव करने का राइट मेरे पास हो तो मैं अमार को सेव करूँगी। वोट आउट करने अगर मुझे कहा जाए तो मैं राबिया को, राबिया रूमी, और आई डोंट नो व्हाई बट आई डोंट लाइक हर, इसीलिए मैं उनको वोट आउट करूँगी। If I got a chance to save someone, so I would obviously go for myself. But the next person I will go for is Hifza. You know, she is young and she is supportive and she is, in front of doing everything. She got the right to be the NAC icon. If I would like to vote out anyone, it would be obviously Maryam Mirza. Keep watching NAC because I'm coming your way to delete Maryam Mirza permanently. Yo. I get a chance to save someone, that will be Rausman. If I get a chance to vote out someone, that will be Nimra. अगर मुझे किसी को सेव करना हो पूरी नैक में से तो आई थिंक मैं काफ़ी मुश्किल है डिसाइड करना। वैसे मैं माइट भी शैम को करूँगा। शैम जो है वो अच्छा प्लेयर है, उसको शायद मैं सेव करूँगा।
वैसे तो इस चीज़ पे डिपेंडेंट होना चाहिए कौन अच्छा प्ले करता है, कौन अच्छा नहीं प्ले करता। अभी तक तो अगर मैं व्यूज़ देता हूँ तो वो डेफिनेटली मेरी पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग पे बेस्ड होंगे। तो अभी तक अगर किसी को वोट आउट करूँ तो वो आई थिंक मरियम नूर। अगर मेरे पास राइट हो किसी को सेव करने का तो इट वुड डेफिनेटली बी राव। वोट आउट करने का अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर I'd go with मरियम मिर्ज़ा। नो ऑफेंस, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर इसलिए क्योंकि उनकी जो दूसरी टीम है सब उनकी बात मानते हैं। तो अगर इफ़ खुदा ना खास्ता गेट अगेंस्ट है बिकॉज ऑफ सम रीजंस तो इट वुड बी मतलब मेरे लिए बहुत वो ईजीली मैं किक आउट हो सकती हूँ उस शो से। नो आई कैन गेट वोटेड आउट, बट अल्लाह ना करे ऐसा हो। नो ऑफेंस मरियम मिर्ज़ा, बट अगर मुझे चांस मिलता तो मैं मरियम मिर्ज़ा को, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो टफ कम्पिटिटर। सब मेंबर्स में से अगर मैं सेव करना चाहूँ तो मैं 7 को सिलेक्ट करूँगा। वोट आउट मैं करूँगा अली अख्तर को, क्योंकि वो बहुत क्या कहते हैं उसका जैसे एक तरह का दिल नहीं है, एक यहाँ दिल लगता ही नहीं है उसका हमारे साथ, तो इस वजह से मैं चाहूँगा अली अख्तर। सेव करना चाहूँगा तो ज़ाली बात है कि मैं यही देखूँगा कि जो हमें सपोर्ट करे, हमारी टीम को विन करे, तो मैं इसलिए सपोर्ट आसिफ को ही करूँगा। वोट आउट अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे जो लगता है कि वो है मरियम मिर्ज़ा। मैं वलीद भट्ट को सेव करना चाहूँगी। वोट आउट डेफिनेटली मैं नियाज़ी शाम को करूँगी, नॉट बिकॉज कि मैं उससे डरती हूँ या फिर वो पावरफुल है, बिकॉज ही इज़ अ पेन इन हेड। अगर मुझे सब मेंबर्स में से किसी एक को सेव करना होगा तो मैं नाजिश को सेव करूँगा। वोट आउट करने का एक्चुअली किसी के साथ यानी कि कोई रिवेंज लेने का तो है नहीं, मगर ये ऑब्वियसली इट्स अ गेम, किसी ना किसी को तो वोट आउट होना ही पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी आई विल वोट आउट साद। मैं मरियम मिर्ज़ा को सेव करूँगा। उससे फर्स्ट जो गेम वो हारी है उसमें उसकी गलती नहीं थी, वो ज़रा अंडर प्रेशर थी, उस वजह से उसको पता नहीं चला। और यहाँ पे हम गेम की बेसिस पे निकालेंगे, वोट आउट करेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि इस दफ़ा हो। मैं शेम नियाज़ी को वोट आउट करना चाहूँगा क्योंकि वो बड़ा सड़ील किस्म का इंसान है और बड़ा रूड लड़का है। मैं मोहसिन को सेव करूँगी क्योंकि वो बंदा बहुत अच्छा है और उसके अंदर उसका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। अगर मुझे वोट आउट करने का मौका मिले तो मैं निम्रा को करूँगी क्योंकि वो बंदी को अपने आप का बस पता है, उसे ये नहीं पता कि मैंने गेम्स किस तरह खेलनी है और किस तरह से अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करना है। उसको जब भी अगर कोई गेम खेलने को कहा जाता है तो वो यूजली ये कहती है कि नहीं, वो बहुत इससे पीछे हटती है कि गेम्स खेलने को। अगर वो बंदी गेम्स ही नहीं खेलेगी तो किस तरह से गेम में वो विन कर सकती है, कुछ कर सकती है। इसलिए ऐसे बंदे को होना गेम में आई डोंट थिंक सो राइट है। इसलिए अगर मुझे राइट मिले तो मैं निम्रा बनूँगी। गेम में से सबसे बेस्ट प्लेयर चूज़ करना है जिसको मैं सेव करूं, तो मेरे ख्याल में वो राव होगा। मैं वोट आउट करूं किसी बंदे को तो उसमें से आई विल चूज़ मरियम नूर। हमारा एक वीक पार्टिसिपेंट लगता है जिसकी वजह से हमें खतरा हो सकता है कि हम आगे कोई गेम लूज़ कर जाएं। अगर मेरे पास राइट और सेव करने का तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर हिफ्ज़ा बिकॉज आई थिंक दैट शी इज़ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट। लेकिन फिर भी उसने जो है क्या कहते हैं, जिस तरह से उसने गट्स दिखाए, मतलब हम सारों के साथ, मतलब जिस तरह से वो गेम में खेल रही है एंड शी इज़ सो कॉन्फिडेंट, तो आई थिंक शी डिज़र्व्स टू बी इन द गेम। अगर मुझे वोट आउट करना पड़े तो आई मीन दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन राइट नाउ। देखा जाए तो मैं तो कहूँगी कि सबसे पहले हमें राव को करना चाहिए। सो आई वुड वांट कि पहले वो चला जाए तो डेफिनेटली टीम सारी की सारी खुद ही टूट जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली दे विल ऑल बी किक्ड आउट। Okay, improvisers, you guys come to this side. The devil, आप इन सब लोगों में से किसको चाहते हैं कि जो आज द नैक गैंग हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए? डेयरडेविल्स, आप लोगों के पास ये राइट है कि 1 by 1 आपको चांस दिया जाएगा और आप उस पार्टिसिपेंट का नाम लेंगे जो आप लोग चाहते हैं कि नैक में पार्टिसिपेट ना करें। ओके, मरियम आप बताएं।
would like Hifza to. हिफ्जा। Okay, Amna, what do you think? एहसन, आप किसको वोट आउट करेंगे? मैं वोट आउट कर रहा हूँ शैम को। Okay, Ali, what do you have to say? I think Sham is a strong competitor. शैम। अमार, आप किसको वोट आउट करेंगे? शैम। वलीद, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शैम को। ओके, निम्रा, आप किसको वोट आउट करेंगे? वेल मैं भी जो है क्या कहते हैं इस हिसाब से करूँगी कि जिन्होंने जो गेम लूज़ किया है उस हिसाब से कंपटीशन के हिसाब से मैं देखूँगी। तो दे वर बेसिकली टू हू लॉस्ट, शैम एंड मरियम। तो मरियम मेरी कंपैटिटर थी तो आई वुड बेटर गो फॉर मरियम। मरियम नूर। Maryam Noor. ओके, Coming towards Asif, the gang leader. What do you have to say, Asif? I would use my voting right, choosing another name. I will go with my team. जो सबसे ज़्यादा नाम बोला गया मेरी टीम की तरफ से, I would go with that name. And I think that name is Sham. लेकिन जब वोट आउट की बारी आई, जितना सारों ने मुझे ओपोनेंट टीम ने वोट आउट वगैरह करना शुरू हुआ, मुझे काफ़ी यानी कि एकदम से अजीब सा फील हुआ कि यार क्या हो रहा है, क्या बदतमीजी क्या हो रही है कि मुझे क्यों वोट आउट कर रहे हैं। ओके, शैम। डेडेविल, ये आपका फाइनल डिसीजन है? सबका फाइनल डिसीजन है? Yes. ओके, लेकिन ये हमारा डिसीजन नहीं है। क्योंकि नैक वो रियलिटी शो है, वहाँ पर वो होता है जहाँ तक आपकी सोच नहीं जाती। ओके इम्प्रोवाइज़र, आपके गैंग में वो गैंग मेंबर्स जिन्होंने टास्क विन किया है उनके साथ जस्टिस होगा। वो गैंग मेंबर सेफ जोन में है। मोहसिन एंड राबिया, आप इनको ज्वाइन करें। इम्प्रोवाइजर्स, आप लोगों ने अब तक कितने टास्क जीते हैं? 3। इसका मतलब है कि अभी भी आप लोगों के पास चांस है कि किसी एक को आप सेव कर सकते हैं। तीसरी गेम जो आपने जीती थी उसमें आपकी पूरी टीम ने मेहनत की थी और पूरी टीम की एफर्ट थी, लेकिन पूरी टीम को यूनाइटेड करने का क्रेडिट लीडर को जाता है। सो उस्मान राव, आप भी सेफ हैं। You're in the safe zone. वोट आउट सेशन जो था वो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरा हुआ था, उसमें अच्छे खासे ट्विस्ट थे। उस दिन सबके असली चेहरे मतलब सामने आए थे। एंड में आफ्टर ऑल जो भी जो हमारा सेशन चला वोट आउट का, उसके बाद मैं भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेफ जोन में आ गया था। उस्मान, राबिया एंड मोहसिन, अब आप 3 लोगों के पास भी ये राइट है कि आप चाहें तो इन चारों में से किसी एक को नैक ना छोड़ के जाने से बचा सकते हैं। आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। ओके मोहसिन, कम बैक। तो इम्प्रोवाइजर्स, क्या डिसाइड किया आप लोग, किसको सेव करना चाहते हैं आप लोग? शैम को मोस्ट कंपैटिटर कहा कि सबसे अच्छे कंपैटिटर। आई थिंक उनको नेक्स्ट टाइम भी विन करने का मौका मिलना चाहिए। डेडेविल, अब आपको भी कोई राइट दे देना चाहिए। Yes, आपके पास भी राइट है कि आप इन तीनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। तो आप किसको सेव करेंगे? we would go for Saad.
साथ आप इनको ज्वाइन करेंगे। Saad, you're in the safe zone. Come and join your gang. Okay, folks. अब आप दोनों गैंग्स के पास ये राइट है, 1 by 1 आप लोगों को ये चांस दिया जाएगा कि आप अपनी ओपिनियन का इजहार करें और इन दोनों में से मरियम और हिफ्जा में से किसी एक को सेव कर लें। मरियम, आप इन दोनों में से किसको वोट आउट करेंगे? मैं चाहती हूँ मेरा नाम एक दिन और ले। मरियम वुड स्टे एंड आई वोट आउट हिफ्जा। हिफ्जा को वोट आउट करेंगे। ओके हिफ्जा, रेज योर फिंगर। आमना। मरियम। मरियम। एहसन, आप किसको वोट आउट करेंगे? हिफ्जा को। Okay, Ali, what do you have to say? Right now, I'll go for Hifza. मोहसिन, आप किसको वोट आउट करेंगे? मरियम। Okay, Amar. हिफ्जा। Hifza, raise your fingers. How many we have now? 4. And you, Mariam? 2. वलीद, आप किसको वोट आउट करेंगे? It's very difficult, but Saad, what do you have to say? Maryam. Maryam. So it's 4 for both of you? शैम। Okay, Usman. I think मैं हिफ्जा को शेयर करूँगा। राबिया, आप किसको वोट आउट करेंगे? I think Maryam is more strong participant than Hifza, so I will vote about Hifza. Nimra. I would want to save Hifza and I would want to vote out Maryam. Maryam. दूसरी टीम ने साद को सेव किया और हमारी टीम ने शैम को सेव कर दिया। उन लोगों ने भी मेरे खिलाफ वोट कर दिया जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी, और फाइनली निम्रा ने के ऊपर डिसीजन किया और निम्रा ने एज आई सेड के पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मुझे वोट आउट कर दिया। So that makes your votes up to 7. 7. 5. आसिफ। At the time, the votes are 7-5. So I don't think my vote can change the decision of all other members. So I will go for Hifza. Vote out for Hifza. Okay. 6 and 7. That means Hifza you save. Big hand for Hifza. How do you feel, Maryam Noor? Of course, it's not a good decision because I played well. Even I'm not win that game, but I played well. हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ खेला भी नहीं। इवन के कुछ गेम्स हैं उन्होंने कुछ ट्राई भी नहीं किया और वो लूज़ कर दिया। वो फिर भी इधर सेव हैं, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया और ऐसा हुआ कि मैं हार गई। लेकिन फिर भी जो मैंने गेम खेली वो बहुत टफ थी और वो भी कुछ ऐसी गेम्स थी कि किसी ने बिल्कुल भी यानी वो उसे ट्राई ही नहीं किया, तो वो सेव है। देन आई एम आउट। इट्स नॉट गुड डिसीजन, आई थिंक सो। किसी के बारे में कोई ख़ास पर्टिकुलर कमेंट आप देना चाहो मरियम? बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं मे बी दे हैव पर्सनल इशू विद मी, दैट्स वाई उन्होंने मेरे अगेंस्ट दिया एंड दे बोथ आर गर्ल्स। कोई ख़ास नाम? या ऑफ कोर्स आमना हैव पर्सनल इशू मे बी हैव, एंड निम्रा शी हैज़ अ पर्सनल इशू, दैट्स वाई उसने ऐसा किया। कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मरियम। वो जो है ये कहने लगी कि हाँ ऑफ कोर्स पीपल हैव पर्सनल इश्यूज विद मी या पीपल आर जेलस विद मी, दैट्स व्हाई दे आर वोटिंग मी आउट। मतलब व्हाई डज शी ऑलवेज थिंक कि हर किसी को उससे जेलसी है। खैर एनीवे उसको तो फिर बाद में मैंने अच्छा खासा उसकी मैंने धुलाई कर दी थी इज्जत बातों के साथ, उसको मैंने सही सुना दिया था। मोहसिन, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रियली। आपको नेक गैंग छोड़ के जाना होगा। या आई नो। लेकिन अभी आपके पास एक चांस है।
वो कौन सा पार्टिसिपेंट है जिसने अभी तक किसी भी टास्क में परफॉर्म नहीं किया? आमिना। आमिना? ओके आसिफ, टेल मी कि आमना के आपके गैंग में आने से आपको क्या डिसएडवांटेज हुआ? कल हमें 3 दफ़ा डिसएडवांटेज मिला है। जब आमना सीट की थी मेंबर हमारे ग्रुप में जब आई थी तो वी वर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट हर। बट कल 3 गेम्स हुई हैं जब एक दफ़ा अमार भाई को हमारे एक मेंबर एक्सीड करने की वजह से हमारी टीम गेम में से उनको बाहर निकाला गया। उसके बाद 2 गेम्स ऐसी हुई थी कि उनका एक बंदा कम्पीट कर रहा था और उससे कम्पीट करने के लिए हमारे 2 बंदों को नॉमिनेट किया गया था और हमारे उन दोनों बंदों को विन करना था इफ़ वी हैड टू विन दैट गेम, विच वॉज टोटली अनफेयर। ये 3 डिसएडवांटेजेस हुए हैं और आई थिंक आज भी कुछ डिसएडवांटेज मिलने वाला है। दैट मीन्स कि नैक में एक मेंबर एक्सेस होने का मतलब है दैट्स अ डिसएडवांटेज, अ बिग डिसएडवांटेज, बिकॉज नैक एक ऐसा गेम शो है जिसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ओके यस। आमिना मरियम नूर को ज्वाइन करें और वोट आउट में अपनी लक को आजमाएं। ये हमारे लिए गलत होएगा कि आप कुछ खेल नहीं रहे हैं और आप आगे गेम में चले जा रहे हैं और हम लोग यहाँ खेल रहे हैं, मर रहे हैं धूप में और लाइक वी ट्राइंग टू सर्वाइव। आप कुछ किए बगैर जी आप फिनाले तक पहुँच गए, दैट्स नॉट द थिंग। तो वो कुछ कर नहीं रही थी बट शी वाज, अगर वो करती कुछ तो शी वाज रियली गुड। जो वोट आउट था मरियम नूर और आमना के बीच में, उसमें आमना फर्स्ट ये कहूँगा मैं कि आमना हमारी गेम की जो हमारी टीम में थी और हमारी टीम में थी वो बहुत 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 अच्छी पार्टिसिपेंट थी हमारे लिए ये वो, लेकिन उसने जो किया वो गुड नहीं था। उसको डेयरिंग अपने आप को दिखाना चाहिए था कि वो डेयरिंग है। मुझे ऐसा लगा था कि इंटरेस्ट लेवल भी उसका गेम में उतना अच्छा नहीं है बाकी जितने पार्टिसिपेंट हैं और एज़ कम्पेयर टू मरियम नूर जो है उसका इंटरेस्ट लेवल बहुत कम था। शैम मतलब वोटिंग आउट के लिए बनता है, लेकिन एक और ट्विस्ट द नैक में व्हाट इट्स मेड फॉर ट्विस्ट्स एंड सरप्राइजेस। तो मतलब शैम को बाहर हम नहीं कर सके जबकि सब चाहते थे कि शैम को बाहर कर दें। मरियम नूर की ये बात मुझे अच्छी लगी, कम से कम उसने फ़ाइट की, उसने कॉम्पीट किया किसी कंपटीशन में। आमना तो ये समझती है, आमना की ये सोच बिल्कुल गलत थी कि वो बैठे बैठे ऐसे ही बगैर कोई स्ट्रगल वगैरह किए नैक का टाइटल जीतेगी। एक रियलिटी गेम शो है और इधर हम सबको प्रूव करना है कि आप कंपटीशन करो, फाइट करो, अपने आप को प्रूव करो, अपने आप को मनवाओ, तभी आपको ये टाइटल मिल सकता है। ऐसे बैठे बैठे तो किसी को टाइटल नहीं मिल सकता। लेकिन तब सारों की असलियत पता चली और मैं साथ मरियम नूर और हिफ्सा वोट आउट में खड़े हुए थे और सारी जो अपोनेंट टीम थी मुझे पेन पॉइंट करके वोट आउट करी जा रही। आई डेंट एक्सपेक्टेड कि मुझे कोई करेगा, लेकिन जब बाद में रीज़न पता चला तो ये था कि यानी कि सारे कहते हैं कि कभी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है, मेरे डर रहे थे क्या। आमना उन्होंने कोई भी गेम नहीं खेली थी तो वो वहाँ पे सेफ थी, तो फिर उन दोनों के दरमियान डिसीजन हुआ कि मैंने इवन लूज़ भी किया था लेकिन मैंने स्ट्रगल की थी, लेकिन आमना ने तो बिल्कुल भी खेला नहीं था। सब लोग एक दूसरे के साथ ऐसे शो करते थे जैसे उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, बट जब वो खुलेआम उन्हें वोट आउट करना पड़ा कि किसको वो निकालना चाहते हैं, किसको रखना चाहते हैं, तो अंदर के जो भी ग्रजेस थे वो उस दिन बाहर आए। बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल मूवमेंट्स भी हुई, कुछ लोग रोने भी लग गए थे, कुछ लोग बहुत खुश भी थे, कुछ लोग बहुत टेंशन में थे कि उन्हें गेम छोड़ के जो है वो जानी पड़ेगी। और आमना अगर ये सोचे कि वो बगैर कुछ किए गेम में आगे तक चल सकते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सब इधर गेम्स खेलने आए हैं, सब गेम खेलेंगे तो आगे जाएंगे। अगर कोई गेम खेले बगैर आगे जाएगा तो ये तो दूसरी टीम के लिए अनफेयर है, हमारे लिए अनफेयर है। तो इस वजह से अगर वोट आउट है तो मैं आमना को वोट आउट करूँ। मुझे तो लगता है यानी कि जीतना तो मरियम नूर को ही चाहिए था और यानी कि उसने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। और मैं जो कहता हूँ कि यानी कि मैं वोट करता हूँ आमना को, शी हैज़ टू बी आउट। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आमना जो है वो एज़ कम्पेयर टू मरियम जो है वो थोड़ी वीक हैं और उन्होंने कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया भी नहीं है, इसलिए मैं आमना को जो है वो वोट आउट करती हूँ। आई वुड लाइक टू सेव मरियम नूर एंड मैं आमना को वोट आउट करूँगा। आई वुड लाइक टू वोट आउट आमना। वोट आउट के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आमना और मरियम नूर के दरमियान जो था उसमें मरियम नूर के अगेंस्ट मैं इसलिए वोट नहीं कर रहा क्योंकि कम से कम उसने कोशिश तो की, उसने कम्पीट तो किया। और आमना उसने कोई किसी कंपटीशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया और कोई गेम खेले बिना वो आगे जा भी नहीं सकती। इसलिए सिंपल तो ये कि बॉस
मैं आमना को ही वोट आउट करूँगा। Mariam deserves to stay in this game, so मैं आमना को निकालती हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो मैं जिसे वोट आउट करना चाहूँगा पर्सनली वो आमना है, जिसे कि आई थिंक चले जाना चाहिए। शी इज़ नॉट प्लेइंग वेरी वेल। आमना को जाना ही बनता था और ऐसा ही हुआ, सबने उसके अगेंस्ट वोट आउट किया और उसको जाना पड़ा, और इवन कि मैं खुद भी चाहती थी वो जाए और फाइनली वो चली गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट वोट आउट का? अपनी टीम की बंदगी है तो इट्स नो फन। नॉट फन। उस्मान, आपके गैंग में एक मेंबर कम नजर आ रहा है, व्हाई इज दैट? मोहसिन जो हमारा टीम मेंबर था, ही गॉट इंजर्ड कपल ऑफ डेज बैक। उसकी जो राइट लेग उस पर फ्रैक्चर हो गया। कैसे हुआ यार? बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया लास्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर द प्रॉब्लम। फ्रैक्चर एक जगह से हुए? हाँ, बस माइनर से है, हो जाएगा इंशाल्लाह। रिकवर करने की जल्दी कोशिश होगी। टीम के लिए और मेरे लिए तो बहुत बड़ा लॉस है, बट इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। कितने दिन का डॉक्टर ने? पता नहीं यार, मैं मेरी खुद कोशिश है, मैं खुद बहुत मिस करूँगा। मैं मिस करूँगा तुम सब लोगों को, और सबसे ज़्यादा नेक्स्ट शो को। मेरा पार्टनर कम हो गया। नहीं विश यू बेस्ट ऑफ लक यार। क्या सोचता आखिर में हम दोनों ने आपस में कम्पीट करना था? नहीं जल्दी रिकवर होगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करूँ। हेलो एवरीवन, मुझे अफसोस है कि मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश है और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि मैं आपको ज्वाइन करूं और नैक का टाइटल जीत के जाऊं। फिल वक्त आप कुछ कह नहीं सकते। नैक का टाइटल मेरे ख्याल से जिसको जीतना चाहिए वो और कोई नहीं तो एक शैम, एक एसेट। मेरी उम्मीद है और कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करूं। अपनी टीम को चेयर अप करना मेरी ख्वाहिश है। मैं चेयर अप करता रहूँगा, फॉलो अप करूँगा, आप लोगों को देखूँगा। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सो ही कुडंट जॉइन अस अगेन। वो जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है अभी, तो वो हमें दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएगा। उसकी रिप्लेसमेंट में जो है उसी का एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने ही हमें बल्कि रेकमेंड किया था। आई मेट हिम दैट गाय, उसको थोड़े दिनों पहले मैं मिला भी था। उसका नाम एहसन है। वो जो है हमें जो है मोहसिन की जगह ज्वाइन करेगा। ओके, वेलकम एहसन गैंग। As we've kept mentioning earlier that you are a team, but by the end of the day you are just an individual, all right? Yeah. Okay, no more groups, no more group leaders. Okay, आप एक रो में आ जाएं, आप इनको ज्वाइन करें प्लीज। आप सब लोग एक इंडिविजुअल हैं। आप लोगों को ग्रुप्स में इसलिए डिवाइड किया गया था बिकॉज वी वांटेड टू चेक कि आप लोगों में कितनी कंपैटिबिलिटी है। और अब हम ये देखना चाहेंगे कि आप ग्रुप्स के बगैर कैसा टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके, वी वांट टू चेक योर परफॉर्मेंस ऑन इंडिविजुअल बेसिस नाउ। तो
आर यू गाइस रेडी? Yes. तो टास्क स्टार्ट करें? ओके, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टास्क। Shall I introduce you to our task? There you go. वहाँ पे 2 नीले झंडे आप लोगों को नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं? तो टास्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने वहाँ पर जाना है और वो 2 नीले झंडे लेकर वापस आना है। बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि वो झंडे हैं 2 और आप लोगों में से इस टास्क में पार्टिसिपेट करेंगे सिर्फ 3 लोग इस टास्क को परफॉर्म करेंगे, वो हैं मरियम नूर, आप इस तरफ आ जाएं। मरियम नूर, हिफ्ज़ा आप, निम्रा आप आ जाएं। One, 2, 3, go! छोटी है, कुछ कर नहीं सकती, सारों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। आज टास्क में मैंने उन्हें दिखा दिया कि बड़ा मैं क्या कर सकती हूँ। सेलेक्ट किया गया था मुझे, मरियम नूर को और निम्रा को। हम तीनों ने बहुत आला खेला था। निम्रा ने गलत टर्न ले लिया, उसकी वजह से शी डिडंट विन। लेकिन मरियम और मैंने जो खेला, एंड मैं एटलीस्ट मैं तो सैटिस्फाइड थी कि आई कुड शो व्हाट आई डिड। तो बाकियों की बोलती बंद हो गई थी, जो सब ने जो कहा था कि वो छोटी है, कुछ कर नहीं सकती, हाय हाय इससे तो निकालो, वो सब ठीक हो गया। एज़ फार एज़ आई नो, आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा है। पहले राउंड में लड़कियों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, हिफ्ज़ा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसके बाद मरियम नूर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, एंड पे रह गई निम्रा, उसने मेहनत की है मगर वो कर नहीं सकी। एज़ यू नो, मैं लास्ट टाइम वोट आउट में थी, इसलिए मैं सोच कर आज आई थी कि कुछ भी हो जाए आज तो विन करके ही जाना है। और ऐसा कि आपने देखा कि आज की गेम मैंने बहुत अच्छी तरह विन कर ली। बहुत ज़्यादा वो टफ़ गेम थी। मैं तो जब हम भाग रहे थे तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि मैं जस्ट गिर जाऊंगी, लेकिन फाइनली अपने अंदर मैंने ये सोच कर ही, क्योंकि मैं आई थी कि मैंने तो आज जीतना है, कुछ भी हो जाए जीतना, और मैं फिर जीती। मैं थी सबसे पहले जो मैंने जाके फ्लैग को पकड़ा, देन मेरे बाद हिफ्ज़ा ने जाके नेक्स्ट फ्लैग को पकड़ा। निम्रा ने थोड़ा रॉन्ग टर्न ले लिया, दैट्स वाई वो हार गई। बट हार गई वो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊपर थोड़ा मुझसे लड़ना शुरू हो गई कि मैं लास्ट टाइम जीती थी, ये हो गया। ऑफ कोर्स वो लास्ट टाइम जीती थी, पर अब तो मैं जीत गई ना। फर्स्ट गेम जो थी जिसमें निम्रा, मरियम नूर और हिफ्ज़ा ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें हिफ्ज़ा सबसे वीक कंटेस्टेंट लग रहा था, लेकिन जितना परफेक्ट उस गेम को हिफ्ज़ा ने खेला ना, और किसी ने नहीं खेला। हिफ्ज़ा बहुत अच्छा गेम किया और विन भी किया उसने बहुत अच्छा खेल के। और जो निम्रा और मरियम नूर थे, उनमें से लग दोनों ही लूज़ रहे थे, लेकिन दोनों ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। और मरियम नूर अच्छा कर गई उससे ज़्यादा, निम्रा थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी।
उस तरह से मरियम नूर विन कर गई। मुझे नहीं लग रहा था कि हिफ्ज़ा ये विन कर पाएगी, लेकिन उसने माशाल्लाह से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और जो मरियम थी वो तो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा फिट लग रही थी कि वो विन करेगी ज़रूर। निम्रा बस उसकी गलती की वजह से वो मिस कर गई, वो भी विन कर सकती थी। इनिशियली तो मुझे जो टास्क है काफ़ी इजी लगी थी, क्योंकि हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरफ से ट्रैक वगैरह जो भी डिसाइड हो रहा था कि कौन सा जो है सबसे क्या कहते हैं सबसे कम टाइम में मैं ट्रैवल कर सकूं और जल्दी से अपनी टास्क कंप्लीट कर सकूं। पर अनफॉर्चुनेटली सीन ये हुआ था कि मैं पहुंच तो आधे रास्ते में सबसे पहले गई थी, लेकिन ऊपर का जो ट्रैक है वो मैंने गलत कर लिया था, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा था उस वक्त कि मैं किस तरफ से जाऊं। स्पेशली मरियम ने जो एंड में जो उसने जंप करके टास्क की थी, दैट वाज रियली गुड। तो ये था कि इतना सांस फूल गया था कि ऊपर तक जाके आई वाज लाइक ओके फाइन व्हाटएवर नाउ, आई मीन आई एम डन विद इट मैन। तो दैट वाज रियली गुड एंड आई वुड मतलब मुझे ये मेरी एक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल टास्क थी एक तरह से। एंड व्हाटएवर वी डिड ओवर हियर इट वाज वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मच अ लॉट ऑफ अदर टास्क, जिसके अंदर मैं अपने आप को बेटर परफॉर्म कर सकूं ज़्यादा अच्छे तरीके से, और मैं बता सकूं दैट आई एम ऑल्सो लाइक आई डू हैव द पोटेंशियल टू डू द टास्क मच बेटर देन द अदर कंटेस्टेंट्स इन दिस टीम।